भारत के इजरायल और ईरान से संबंध कैसे रहे। पहले बात करते हैं भारत और इजरायल के बीच के संबंध। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और दुनिया भर में ये बहस तेज़ हो गई कि हिटलर के सताए हुए यहूदियों को उनका अलग देश दिया जाए क्या। यूरोप से भागकर यहूदी उस भूभाग में जमने लगे जिसे तब फ़िलिस्तीन कहते थे। आज भी वैसे नाम फ़िलिस्तीन है एक जगह का, और अब उसके बड़े हिस्से को इजराइल कहा जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस पाले में हैं, वहाँ से डिसाइड होगा कि आप उस जगह को क्या कहेंगे। अगर आप फ़िलिस्तीन समर्थक हैं तो आप ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़ कहेंगे, अगर आप इजराइल के समर्थक हैं तो आप उस जगह को इजराइल कहेंगे। बहुत सारी जगहों पर आप जब ढूंढने की कोशिश करते हैं फ़िलिस्तीन को बहुत सारी वेबसाइट पर, तो जवाब ही नहीं आता, उस पूरे भूभाग को इजराइल कह दिया जाता है। जबकि ऐसी टेरिटरीज़ हैं जो खुद को, वहाँ से लोग रहते हैं जो खुद को फ़िलिस्तीन के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। खैर, पहले से रह रहे अरब मूल के लोगों के साथ यहूदियों के संघर्ष होने लगे। जब 45 या उससे पहले यहूदी वहाँ जम रहे थे, क्योंकि यहूदी जो लोग थे वहाँ अपने कब्ज़े वाले हिस्से में एक अलग देश बनाना चाह रहे थे, उस ज़मीन का बंटवारा चाह रहे थे। लेकिन भारत में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू इसके विरोध में थे। भारत की आज़ादी के पहले से हरिजन अखबार में अपने कई आर्टिकल्स में महात्मा गांधी ने जर्मनी में यहूदियों के कत्लेआम का विरोध किया, निंदा की। इस बात का भी विरोध किया लेकिन उन्होंने कि यहूदी फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा करने लगे। नेहरू की यही राय थी। उन्होंने कई मीटिंग्स और कई लेखों में फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर यहूदियों के कब्ज़े का विरोध किया। दरअसल नेहरू और गांधी दोनों का सोचना था कि कोई देश किसी एक ख़ास धर्म के लोगों के लिए न बन जाए। गांधी ने तो अपने एक लेख में ये भी लिखा था कि यहूदी दुनिया के बाकी लोगों की तरह उसी देश को अपना क्यों नहीं मानते जहाँ उनका जन्म हुआ। ध्यान रहे कि ये बातें तब हो रही थी जब खुद भारत का धार्मिक आधार पर बंटवारा हो रहा था और पाकिस्तान अस्तित्व में आ रहा था। साल 1947 का आया, भारत आज़ाद हो गया, बंटवारा भी हो गया। संयुक्त राष्ट्र में फ़िलिस्तीन की बंटवारे का प्रस्ताव आया और भारत ने अरब देशों का साथ दिया और इस बंटवारे के खिलाफ वोट किया। इसी साल इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का भी फॉर्म भरा, हिंदुस्तान ने उसका भी विरोध किया। 1950 आते आते भारत का रुख कुछ नर्म हुआ, बदला। भारत ने इजराइल को बतौर राष्ट्र मान्यता दे दी, एक्नॉलेज कर लिया कि इजराइल भी एक मुल्क है। लेकिन भारत के रुख में नरमी आने की वजह थी दो मुस्लिम बहुल देश, एक तुर्की, दूसरा ईरान। वही ईरान जिसने बीती रात इजराइल पर रॉकेट्स बरसाए हैं। इन दोनों ही देशों ने साल 1950 में इजराइल को संयुक्त राष्ट्र में मान्यता देने के सवाल पर हामी भरी, तभी भारत ने भी ऐसा किया। भारत और इजराइल के बीच दोस्ती क्रमशः पक्की होती गई। दोनों देशों के बीच बहुत सारे मुद्दों पर बात भी होने लगी। इनमें प्रमुख मुद्दा था डिफेंस का। इजराइल की ओर से भारत को ढेर सारे वादे किए गए थे। अब वादे निभाने का पहला मौका आया 1962 की लड़ाई में। भारत और चीन का युद्ध चल रहा था। 27 अक्टूबर को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इजराइल के राष्ट्रपति डेविड बेन गुरियन को तार भेजा कि उन्हें हथियार चाहिए। इजराइल ने बिना देर भारत को हथियार भेजे। युद्ध खत्म हुआ, भारत नहीं जीत पाया, लेकिन हार के बावजूद नेहरू ने इजराइल को चिट्ठी लिखी और हथियार देने के लिए शुक्रिया अदा किया। इजराइल को एक और मौका मिला साल 1965 में, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का दूसरा युद्ध हुआ। इस बार शास्त्री जी की सरकार थी, उन्होंने हथियार मांगे। इजराइल ने युद्ध के बीच बिना देर के भारत को हथियार दिए। ध्यान रहे कि जब ये सब हो रहा था तब भारत और इजराइल के बीच किसी किस्म का कोई समझौता नहीं था। हथियारों की जो डील हो रही थी आपसदारी से हो रही थी और समझौता बहुत आगे जाकर हो पाया इन दोनों मुल्कों का 1992 में। जनवरी 1992 में देश में नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार थी। भारत ने इजराइल से फुल डिप्लोमेटिक संबंध बनाने का ऐलान इसी दौरान किया, यानी दोनों देश एक दूसरे के यहाँ दूतावास खोलेंगे, वहाँ पर अपने एम्बेसडर्स रखेंगे, स्टाफ रखेंगे और एक दूसरे के राजदूतों को सुविधाएं भी देंगे और तमाम समझौते और डील थोड़ी ज़्यादा तेज़ी से हो सकेंगे। इस समझौते का लिटमस टेस्ट हुआ साल 1999 में, जब पाकिस्तान की फ़ौज कारगिल में घुसकर बैठ गई। भारत ने इस फ़ौज को खदेड़ने का प्लान बनाया, युद्ध छिड़ा। लेकिन भारत के सामने एक दिक्कत थी कि पाकिस्तान ऊंचे पहाड़ों के ऊपर गुफा और बंकर बनाकर अपने सोल्जर्स को रख रहा था। इंडियन एयरफोर्स को चाहिए थे ऐसे बॉम्ब्स जो सीधे इन ठिकानों पर दागे जा सकें। इजराइल के पास ऐसे हथियार थे। संपर्क किया गया। इजराइल ने अपने इमरजेंसी वाली खेप से हथियार निकाले और तुरंत इंडिया को भेज दिए। किट्स दी थी बेसिकली उन्होंने डम बॉम्ब्स को गाइडेड बॉम्ब्स बनाने के लिए। भारत ने इन किट्स को यूज़ किया। बहुत सारे ज़रूरी फैक्टर्स में से ये भी एक फैक्टर था जिसकी वजह से कारगिल में हमें जीत मिली और इजराइल का वो साथ मिला जिसकी उसे
और हमें दोनों को ज़रूरत थी। इस जीत के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने विदेश मंत्री जसवंत सिंह को इजराइल की पहली द्विपक्षीय यात्रा पर भेजा, एक तरह से शुक्रिया अदा करने के लिए। इसके कुछ महीनों बाद तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी भी इजराइल गए। आगे चलकर साल 2017 में प्रधानमंत्री मोदी पहली बार इजराइल गए। ये भारत की पहली प्राइम मिनिस्ट्रियल विजिट थी। इतिहास में पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री इजराइल जा रहा था। इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने समुद्र तट पर टहलते हुए उनके साथ तस्वीरें खिंचाई, खुद अपने पूरे कैबिनेट को लेकर एयरपोर्ट पर पहुंचे थे आगवानी के लिए। अभी जो इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष चल रहा है उसमें हिंदुस्तान ने इजराइल की तो मदद की ही है, गाज़ा को भी राहत सामग्री मुहैया कराई है। कुछ खबरों के मुताबिक मौके मौके पर भारत की खुफिया एजेंसी RNAW और इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद साथ में काम करते रहे हैं। रीडिफ में छपी खबर के मुताबिक मोसाद और RNAW में ये दोस्ती साल 1968 से शुरू होती है, जब RN काओ ने RNAW की नींव रखी थी और इंदिरा गांधी ने उनसे आग्रह किया था कि वो मोसाद से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करें। हमने विशेषज्ञों से भारत और इजराइल के संबंधों पर राय जाननी चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या बताया। हमें भारत और इजराइल के संबंध बहुत घनिष्ठ और स्ट्रेटेजिक टाइज, पार्टनरशिप है, ट्रस्टेड एलाई है भारत का। और प्रधानमंत्री मोदी जी के डायरेक्ट उससे पर्सनल रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं प्रधानमंत्री इजराइल के जो हैं बेंजामिन नेतन्याहू से। और बहुत से मामलों में कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट भी, यानी हित भी मिलते हुए नजर आते हैं। डिफेंस के सेक्टर में हमारे बहुत कॉपरेशन है, इंटेलिजेंस गैदरिंग है। फिर उसके अलावा ये है कि हमारा उनके साथ ज्वाइंट प्रोडक्शन, को प्रोडक्शन डिफेंस मटेरियल का बहुत सारे बात चल रहा है। कुछ और भी नए भी बातचीत चल रही है लगातार इन सब चीज़ों में। तो रिश्ते बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और दूसरी एक चीज़ और भी है, इजराइल के साथ शुरू से, जब से भारत ने अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश किया इजराइल के साथ, रिकग्नाइज तो कर दिया था जब इजराइल का गठन हुआ था, लेकिन एम्बेसी नहीं खुली थी। तो जब से भारत ने वहाँ एम्बेसी खोली, उनकी यहाँ पे दिल्ली में खुली, उससे पहले उनका कॉन्सुलेट था बॉम्बे में, तब से। और फिर जब कोल्ड वॉर का अंत हुआ, सोवियत यूनियन टूट गया, तो उसके बाद अमेरिका अकेले सुपर पावर थी। तो अमेरिका से ये हुआ कि जब अमेरिका से रिश्ते अच्छे रिश्ते बनाने की जब बात हुई, तो नरसिम्हा राव ने तय किया कि इजराइल के थ्रू जो हमारी वॉशिंगटन रोड जाती है वो वाया टेल अवीव जाती है। एक जूइश ऑर्गेनाइजेशंस को जो अमेरिका में हैं उनको इजराइल से संबंध अच्छे किए, और इजराइल ने बहुत मदद भी की भारत की अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाने में ही नहीं, बल्कि जो उस समय पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा था अमेरिका के अंदर, उसको भी काउंटर करने में, उसको रोकने में भी भारत की मदद इजराइल से की। हालांकि हमारे अमेरिका से बहुत अच्छे संबंध थे। दोनों देशों में डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, इंग्लिश भाषा है, हमारा एक ही तरह का सिस्टम्स हैं डेमोक्रेटिक दोनों जगहों के ऊपर, इंस्टीट्यूशन एक से हैं, अंग्रेजों के बनाए हुए थे जो बाद में और जिनका विस्तार हुआ और नए बने, कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा पास। तो वो उस तरह से हमारे उनसे बहुत अच्छे से संबंध थे। लेकिन ये था कि कोल्ड वॉर के पीरियड में काफी खिंचाव भी नजर आता था पॉलिटिक्स को लेकर, तो उसमें इजराइल ने ये मदद की थी भारत की। इन कूटनीतिक संबंधों से अलग भारत और इजराइल दोनों ही देश एक दूसरे से भारी मात्रा में कीमती पत्थर, केमिकल्स, डिफेंस प्रोडक्ट्स, हैवी मशीनरी, इंजन्स, कपड़े वगैरह खरीदते रहते हैं।